सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन टू मैग्नेटिक मूवमेंट। इस टॉपिक में हम ये पढ़ेंगे कि कहाँ पे क्वेंचिंग ऑफ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम होगा और कहाँ पे नहीं होगा। सो व्हाट हैपन्स दैट नॉर्मली इन केस ऑफ ट्रांजिशन मेटल कम्प्लेक्सेस जो टोटल मैग्नेटिक मूवमेंट होती है इट इज इक्वल टू मैग्नेटिक मूवमेंट ड्यू टू स्पिन मोशन, जिसको हम स्पिन एंगुलर मोमेंटम कहते हैं, राइट। बट इन सम केसेस द कैलकुलेटेड वैल्यू इज ग्रेटर देन म्यू एस। इसका मतलब ये है कि उन केसेस में क्या होती है ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन। दैट मीन्स उन केसेस में जहाँ पे म्यू इज ग्रेटर देन म्यू एस, इट मीन्स म्यू इज नॉट ओनली इक्वल टू म्यू एस बट देयर इज सम कंट्रीब्यूशन फ्रॉम ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। नेक्स्ट, आउट ऑफ म्यू एस एंड म्यू एल, जो म्यू एस होता है वो कभी भी क्वेंच नहीं हो सकता, राइट। सिर्फ एक ही कंडीशन में क्वेंचिंग होएगी कि यहाँ अगर पेयरिंग हो जाए। इन केस ऑफ म्यू एल जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम होता है इट डिपेंड्स अपॉन द केमिकल एनवायरनमेंट। इसका मतलब क्या है, ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द लाइगेंड इट गेट्स पार्शली क्वेंच्ड और फुली क्वेंच्ड। अब ये जो क्वेंचिंग है इट कैन बी इजीली एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। तो वहाँ पे भी दो तरह की अप्रोचेज होती हैं, एक क्वालिटेटिव अप्रोच है, एक क्वांटिटेटिव। जो क्वांटिटेटिव है दैट इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड, सो वी विल फोकस ऑन क्वालिटेटिव अप्रोच। Okay, so an electron will possess angular momentum along a given axis if it is possible to transform its orbital motion or if it is possible to transform its orbital by rotation around this axis into another orbital which is equivalent to it in shape, size and energy। अब मैं इस चीज़ को दोबारा से बताती हूँ। दैट मीन्स हम म्यू एल को कहाँ पे कंसिडर करेंगे, ओनली अगर इलेक्ट्रॉन, जैसे हमारे पास कितनी एक्सेस होती हैं, एक्स एक्सेस है, वाई एक्सेस है, तो जेड एक्सेस है। तो अब हम अगर बोलें कि ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम अलोंग जेड एक्सेस, तो जेड एक्सेस के अलोंग हम तभी कंसिडर करेंगे इफ़ इट इज़ पॉसिबल टू ट्रांसफॉर्म। फॉर एग्जाम्पल देयर इज एनी, जैसे हम कहें कि डी एक्स जेड ऑर्बिटल है, राइट, और वी कैन से देयर इज डी एक्स वाई ऑर्बिटल, जैसे ये है डी एक्स वाई ऑर्बिटल। तो यहाँ पे क्या है, अगेन आई एम गोइंग टू रिपीट, वी विल कंसिडर ऑर्बिटल मोशन अलोंग जेड एक्सिस ओनली इफ इट इज पॉसिबल टू ट्रांसफॉर्म विच ऑर्बिटल। जैसे यहाँ पे हमारे पास है डी एक्स वाई ऑर्बिटल, तो हम थोड़ी सी रोटेशन करते हैं, लेट से हम 45 डिग्री पे रोटेट करते हैं, ये डी एक्स वाई ऑर्बिटल है। जैसे ही हम 45 डिग्री पे रोटेट करेंगे तो ये डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ऑर्बिटल में कन्वर्ट हो जाएगा। डी एक्स वाई ऑर्बिटल क्या होता है, डी एक्स वाई ऑर्बिटल वो होता है दैट ऑर्बिटल इज प्रेजेंट इन बिटवीन एक्स एंड वाई एक्सिस, ठीक है। अगर हम इसको थोड़ा सा घुमा दें तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ऑर्बिटल में, क्योंकि डी एक्स वाई प्रेजेंट होता है इन बिटवीन द एक्सिस और डी एक्स वाई प्रेजेंट होता है अलोंग द एक्सिस। अब यहाँ पे ये जो कन्वर्शन है ये तब होती है जब हम ऑर्बिटल को घुमाते हैं, लेकिन कौन सी एक्सिस पे घुमाते हैं, जेड एक्सिस पे। तो हमने क्या किया, हमारे पास डी एक्स वाई ऑर्बिटल था, दैट ऑर्बिटल विच इज प्रेजेंट बिटवीन दीज टू एक्सिस, हमने उसको घुमाया अलोंग जेड एक्सिस। कितने एंगल पे, हमने 45 डिग्री पे रोटेट किया, तो वो किस में कन्वर्ट हो गया, दैट इज कन्वर्टेड इनटू डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ऑर्बिटल। इट मीन्स नाउ वी कैन कंसिडर ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम अलोंग जेड एक्सिस बिकॉज नाउ द इलेक्ट्रॉन विल possess angular momentum along this z axis because it was possible to conform its orbital by rotation around this axis into another orbital, वो orbital which is having equivalent shape, size and energy। तो ये जो हम स्टोरी बोल रहे हैं that is for a free metal line, क्योंकि फ्री मेटल लाइन में जो पांचों डी ऑर्बिटल होते हैं वो एक जैसे होते हैं। आई नो कि अगर हमारे पास एक ऑक्टाहेड्रल कम्प्लेक्स आ जाए तो उसमें T2G ऑर्बिटल जो होते हैं, T2G सेट, उसकी एनर्जी लो होती है, EG की एनर्जी हाई होती है। सो दैट मीन्स इफ वी हैव अ फ्री मेटल लाइन, तो फ्री मेटल लाइन में क्या है, पांचों के पांचों डी ऑर्बिटल क्या होते हैं, डीजनरेट। दैट मीन्स इन अ फ्री मेटल लाइन का मतलब सिंपल आयरन, सिंपल कोबाल्ट, सिंपल मेटल जहाँ पे अभी कोई भी लाइगेंड नहीं अटैच है,
तो उस केस में वी कैन कंसिडर ऑर्बिटल मोशन अलोंग z एक्सिस. Why? Because simply rotation around 45 degree will convert dxy into dxy square, dx square minus y square. तो अगर इसमें लाइगेंड आ जाएंगे तो वी नो देन T2G एंड EG दे आर नो लॉन्गर सेम. T2G की एनर्जी कम है, EG की एनर्जी ज़्यादा है, क्योंकि हमने एक कंडीशन रखी हुई है दैट ऑर्बिटल शुड बी सिमिलर इन शेप, इन साइज एंड एनर्जी. तो फ्री मेटल लाइन में शेप साइज तो हो ही जाता है, एनर्जी भी क्या होती है सेम. लेकिन जैसे ही हम लाइगेंड ले आते हैं, जैसे ही फॉर एग्जांपल दिस इज ऑक्टाहेड्रल फील्ड, तो उस केस में क्या हो जाएगा, उस केस में नाउ dxy एंड dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर ऑर्बिटल दे आर नो लॉन्गर सिमिलर विद रिस्पेक्ट टू एनर्जी. नो डाउट दे हैव सेम शेप, दे हैव सेम साइज. तो ऑर्बिटल मोशन को कंसिडर करने के लिए तीन चीजें हैं. नंबर 1, ऑर्बिटल शुड बी डीजनरेट. डीजनरेट का मतलब क्या होता है, एनर्जी सेम होनी चाहिए. दूसरा क्या है, इनकी शेप भी सेम होनी चाहिए, इनकी साइज भी सेम होना चाहिए, सो दैट आप सिंपली थोड़े से किसी एंगल पे उसको रोटेट करो तो वो उसमें कन्वर्ट हो जाए. अनदर थिंग इज द ऑर्बिटल शुड नॉट कंटेन इलेक्ट्रॉन्स ऑफ आइडेंटिकल स्पिन. इसका मतलब ये है कि आप जब दो ऑर्बिटल्स को एक दूसरे में कन्वर्ट करोगे तो उनमें जो ऑक्यूपेशन है दैट शुड नॉट बी सिमिलर. ठीक है. So next is in other words, for orbital contribution to magnetic moment, there must be two or more orbitals, degenerate orbital, that can be interconverted by rotation about a suitable axis, and the orbitals must be unequally occupied. This is very important condition कि जो ऑर्बिटल हैं साइज भी सेम आ गया, शेप भी सेम हो गई, कन्वर्ट भी कर सकते हो, लेकिन वी हैव टू सी कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो इलेक्ट्रॉन की अरेंजमेंट है वो सेम नहीं होनी चाहिए. दैट मीन्स ऑर्बिटल मस्ट बी अनइक्वली ऑक्युपाइड विद रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रॉन्स. सो आफ्टर दिस अगेन देयर इज एग्जांपल जो हम कर चुके हैं, दैट इज द कन्वर्शन ऑफ dxy इंटू dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर. बट आई रिपीट, दिस कन्वर्शन इज अलाउड ओनली इन केस ऑफ फ्री आइन, क्योंकि फ्री आइन में दोनों ऑर्बिटल जो होते हैं दे हैव डीजनरेट, यानी कि दे आर सेम एनर्जी. Now we come to quenching of orbital angular momentum in octahedral complexes. तो अब हम आते हैं एक टेबल की ओर. तो इससे पहले मैं एक स्टोरी आपको बताती हूँ. अगर हम बात करें octahedral complex, so in case of octahedral complexes, this is T2G set which lie lower in energy and this is EG set which lie higher in energy. ठीक है. अब सपोज करो कि कोई इलेक्ट्रॉन है that is present इन दिस ऑर्बिटल. अब यहाँ पे इस इलेक्ट्रॉन की स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट जो होगी, स्पिन वाली तो आएगी. सो म्यू एस तो आ गई, बट यहाँ पे म्यू एल होगी कि नहीं होगी, फिर हम ये तीन कंडीशन देखेंगे. सो इन थ्री कंडीशंस को सेटिस्फाई करेंगे. नंबर 1, क्या इस इलेक्ट्रॉन की स्पिन मोशन ऑर्बिटल मोशन होएगी कि नहीं होएगी. देखते हैं क्या इसके पास ऑर्बिटल्स हैं जो कि डीजनरेट होने चाहिए. यस. नाउ क्या ये जो ऑर्बिटल्स हैं दे आर सिमिलर इन साइज. यस, यानी कि dx y z ये तीनों ऑर्बिटल का साइज भी सेम होता है, शेप भी सेम होती है और एनर्जी भी सेम होती है. उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट कंडीशन दैट द ऑर्बिटल शुड नॉट कंटेन इलेक्ट्रॉन्स ऑफ आइडेंटिकल स्पिन. देखो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, राइट. इन दोनों ऑर्बिटल्स में एक कोई भी नहीं है इलेक्ट्रॉन, राइट. इट मीन्स दे आर अनइक्वली ऑक्युपाइड. इनकी ऑक्यूपेंसी विद रिस्पेक्ट टू ये दोनों ऑर्बिटल इक्वल नहीं, क्योंकि यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 0 इलेक्ट्रॉन है. दैट मीन्स व्हेन वी हैव T2G1 कॉन्फ़िगरेशन, तो उस केस में ऑर्बिटल कॉन्ट्रीब्यूशन यस होएगी. अब सिमिलरली आते हैं T2G2. तो T2G2 में भी ये जो है इलेक्ट्रॉन, इनके पास एक ऑर्बिटल की ऑप्शन है, तो कंट्रीब्यूशन होएगी यस, यानी कि ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन इज एक्सपेक्टेड. अब अगर हमने यहाँ पे T2G3 का केस लिया, यानी कि तीसरा इलेक्ट्रॉन डाला, अब ये जो तीनों ऑर्बिटल्स हैं नो डाउट दे आर डीजनरेट, सिमिलर साइज, शेप, एनर्जी, बट दे आर इक्वली ऑक्युपाइड. और हमारी कंडीशन क्या है, दैट ऑर्बिटल शुड बी अनइक्वली ऑक्युपाइड. तो जब T2G3 का केस आएगा तो ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन नहीं होगी. ठीक है. अब हम आते हैं T2G3 EG1.
क्योंकि ये हम ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस का हाई स्पिन वाला सिस्टम ले रहे हैं। अब EG1 dx² माइनस y² की शेप अलग है, इसकी शेप अलग है, तो क्या ऑर्बिटल कॉन्ट्रीब्यूशन होएगी? नहीं होएगी। अगेन 5 आ जाए, कॉन्ट्रीब्यूशन होएगी? नहीं होएगी। फिर हमने क्या किया, अब हम ले लेते हैं T2G6, ये D6 का। तो D6 में जैसे ही 4th इलेक्ट्रॉन आया तो फिर वही बात है, इसके पास 2 ऐसे ऑर्बिटल हैं जो साइज भी सेम है, शेप भी सेम है, एंड दे आर डिफरेंटली ऑक्यूपाइड, क्योंकि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे एक है, राइट। इट मीन्स क्या है, यहाँ पे कॉन्ट्रीब्यूशन होएगी। सो इसका मतलब T2G1 में भी हुई, 2 में भी हुई, 3 में नहीं हुई, EG में तो कहीं पे नहीं है, फिर 4 में हुई, 5 में हुई। तो जैसे ही 6 होएगा यानी कि सेम फिर से ऑक्यूपेंसी होगी तो कंट्रीब्यूशन नहीं होएगी। अगेन फिर EG जब हम 2 की तरफ जाएंगे तो नहीं होएगी, 3 में नहीं होएगी, राइट। सिमिलरली हम करेंगे लो स्पिन। लो स्पिन का मतलब एक ऐसा लाइगेंड है जिसने पेयरिंग कर दी है। तो हमने देखना क्या है, कंडीशन सेम है, T2G1 है तो ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन होएगी, 2 है तो होएगी, 3 है तो नहीं। सेम थिंग वी हैव टू, क्योंकि हमने कंडीशन जो सेम रखनी है, ये 3 कंडीशन, राइट, जिसमें T2G के केस में सब कुछ आ जाता है। सिर्फ वी हैव टू लुक फॉर कि दे शुड बी अनइक्वली ऑक्यूपाइड, यानी कि जब इलेक्ट्रॉन आपका इन ऑर्बिटल्स में जा रहा है तो उस केस में साइज भी सेम हो जाता है, शेप भी सेम हो जाती है, एनर्जी भी सेम हो जाती है। तो वहां पे हमने सिर्फ किस चीज पे जोर देना है, दैट दे शुड बी अनइक्वली ऑक्यूपाइड, दे शुड